इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 की वे सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं जो न सिर्फ खबर बनी बल्कि आने वाले सालों की दिशा भी तय कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे कुंभ मेला भारत। 2025 में प्रयाग इलाहाबाद में महाकुंभ मेला आयोजित हुआ, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। करोड़ों श्रद्धालुओं संगम में पवित्र डुबकी के लिए आए, लेकिन 29 जनवरी को भारी भीड़ की वजह से स्टैम्पिड यानी क्राउड क्रश भीड़ के दबाव में लगभग 30 लोग मारे गए और 60 से 200 लोग घायल हो गए थे। मरने वाले लोगों की संख्या में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में भिन्नता पाई गई। 2025 के सबसे डेडलीस्ट एयरप्लेन क्रैश एयर इंडिया फ्लाइट 171 क्रैश भारत में 12 जून 2025 को हुई थी। एयरप्लेन का नाम था एयर इंडिया बोइंग 787-8 ड्रीम लाइन फ्लाइट। ये हुई थी अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी, लेकिन टेकअप के तुरंत बाद क्रैश हो गया था। इसमें 260 आदमी की मृत्यु हुई। यह 2025 का सबसे मृत्युदायी कॉमर्शियल एयर क्रैश था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बनना। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने व्यापक व्यापार नीति, टैरिफ, ग्लोबल ट्रेड और आर्थिक नीतियों में बड़ा बदलाव किया, जिनका वैश्विक बाजारों पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इसके कारण सोना की कीमत रिकॉर्ड स्तर चली गई और शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारत जैसे मित्र देशों पर भी उसने 50% टैरिफ लगाई है। सोना यानी गोल्ड का कीमत। 2025 में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, ट्रंप की नीतियां, कमजोर डॉलर और भू राजनीतिक तनाव के कारण सोने की कीमत 1979 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी और इंटरनेशनल मार्केट में यह लगभग $4500 प्रति औंस पहुंच गया था, जिसे रुपए में प्रति 10 ग्राम के हिसाब से देखें तो 1.5 लाख के आसपास चली जाती है। वहीं बाजार में क्रिप्टो के उतार चढ़ाव, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 जो यूएस के मार्केट है में गिरावट भी देखी गई थी। G20 सम्मेलन 22-23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन का थीम था सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी और इसमें वैश्विक विकास, क्लाइमेट, कर्ज राहत, ऊर्जा संक्रमण जैसे मुद्दों पर सहमति बनी थी। अमेरिका ने कुछ सत्रों में भाग नहीं लिया। यह G20 के बहुपक्षवाद के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। अमेरिका द्वारा ईरान पर की गई हमला भी सबसे बड़ी न्यूज बनी थी। जून 2025 में इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से अधिक ड्रोन से इजराइल पर हमला किया था। जवाब में इजराइल ने ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर लक्ष्य पर एयर स्ट्राइक की थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर संचालन साइट पर लक्षित संचालन किया गया था। अंततः एक सीज फायर जिसे युद्ध विराम पर जून के अंत में सहमति बनी और यह संघर्ष समाप्त हुई थी। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट 2023 के अक्टूबर में शुरू हुआ इजराइल हमास संघर्ष 2025 तक जारी रहा था। सितंबर 2025 में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शांति योजना बनी, जिसमें कुछ इलाकों में लड़ाई रुकी, कुछ शर्तों पर वापसी और बंदियों को आदान प्रदान तय हुआ था। इसके बावजूद मानवीय संकट और हिंसा की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। इंडो पाकिस्तान एस्केलेशन या फिर ऑपरेशन सिंदूर। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से सीमा पार कार्रवाई की थी। सीमा पार चारों ओर गोलाबारी और तनाव बढ़ा। वैश्विक स्तर पर यह चिंता का विषय रहा, लेकिन पूरी तरह से युद्ध की स्थिति में नहीं बनी थी। इस ऑपरेशन में भारत ने पूरी तरह से डोमिनेट किया था पाकिस्तान पर। साइबर अटैक क्रिप्टो मार्केट में 2025 में क्रिप्टो मार्केट में पहले बूम हुआ, फिर गिरावट आई। शुरुआती महीनों में तकनीकी नीतियाँ और डिजिटल संपत्तियों को बढ़ावा देने के कारण बिटकॉइन और अन्य टोकन का उच्च स्तर पर चला जाना हुआ, पर क्रिप्टो बाजार में उतार चढ़ाव, लेवरेज जोखिम और निवेश चिंताओं से साल अंत तक क्रिप्टो का समग्र रुझान नीचे ही आ गया था। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2025 में लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर के क्रिप्टो साइबर अटैक हुआ था। वर्ल्ड शेयर मार्केट में गिरावट, यह भी बहुत बड़ी न्यूज बनी थी। 2025 में वैश्विक शेयर बाजार में शुरुआती महीनों में तेजी के बाद गिरावट और भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला था। रूस से ट्रंप की व्यापार नीति, टैरिफ में करार, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 में 15% तक की गिरावट आई थी। भारत में उसी समय लगभग $20 बिलियन की नुकसान हुआ था निवेशकों का। वह तकनीकी स्टॉक एक्सचेंज में अलग अलग प्रदर्शन देखने को मिला था। नासा के अंतरिक्षयात्रियों का धरती पर वापसी। मार्च 2025 में नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बेरी बुलमोर ISS से सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट गए हैं। वे कुल 286 दिन तक ISS पर रहे। ISS का मतलब होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन।
क्योंकि उनका मूल लॉन्च मिशन बोइंग स्टारलाइन से हुआ था, लेकिन तकनीकी मुद्दों से देरी हुई थी। उसके बाद स्पेसएक्स ने ड्रैगन कैप्सूल से सुरक्षित रूप से फ्लोरिडा के पास समुद्र में लैंडिंग के साथ वापस लाया था इन दोनों को। स्टारशिप प्रोग्राम भी काफी चर्चा में रहा था। 2025 में स्पेसएक्स ने अपने स्टारशिप विकास कार्यक्रम में कई सफल परीक्षण उड़ानें पूरी की, जैसे फ्लाइट 10 जिसमें मोक सैटेलाइट लॉन्च भी लॉन्च हुआ था। यह स्टारशिप रॉकेट नासा के आर्टेमिस मिशन के लिए चंद्रमा और मंगल मिशन की तैयारी में से एक अहम तकनीकी माना जा रहा है। हालांकि अभी चंद्रमा पर मानव मिशन पूरी नहीं हुई है। स्टारशिप की क्षमता मानी जाती है कि 100 से 150 मीट्रिक टन पेलोड लेकर के ये अंतरिक्ष में जा सकती है और मानव निर्मित सबसे बड़ी रॉकेट भी यही है। सितंबर 2025 में नेपाल में युवा नेतृत्व वाली जेनजी विरोधी आंदोलन उठा, क्योंकि सरकार ने कुछ प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शन काफी तेज हुए, संसद भवन पर कब्जा हुआ और प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था। रूस और यूक्रेन युद्ध 2025 में भी रूस और यूक्रेन युद्ध जारी रहा, जिसमें दोनों पक्षों के हिंसक भिड़ंत और बड़े सैन्य प्रयास जारी थे। अमेरिका यूरोपीय समर्थन के बावजूद संघर्ष में कोई बड़ा निर्णायक अंत नहीं हुआ और युद्ध अभी भी जारी है और यह 2025 की बड़ी घटनाओं में से एक है। 2025 को यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर्ष घोषित किया है, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2025 में 72 देशों ने हनोई में संयुक्त राष्ट्र साइबर क्राइम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 2025 के नोबेल पुरस्कार भौतिक में क्वांटम सिस्टम में महत्वपूर्ण खोज के लिए ही दिया गया था। सूडान में नागरिक युद्ध अभी भी जारी है। बड़े पैमाने पर हिंसा, विस्थापन व मानवीय संकट वहां पर गहराई हुई है।